और अब बात उस खतरे की जो देश के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जिस तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी, उस तीसरी लहर को लेकर महाराष्ट्र से चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। जहां देश भर के ज्यादातर राज्यों में कोरोना केसेस में कमी आ रही है, तो वहीं महाराष्ट्र में 2 दिनों बाद अचानक केस बढ़ने शुरू हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये तीसरी लहर की आहट है? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। गजब है ये तस्वीर और गजब है मुंबई वाले। बस में सवार होने की ऐसी जंग जिसने चंद रोज पहले की कोरोना वाली काली यादों को भी धुंधला कर दिया। ना तो महामारी का डर और ना कोरोना संक्रमण की फिक्र है तो बस इतनी कि किसी तरह बस में कदम रखने भर की जगह नसीब हो जाए। ये तस्वीरें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सामने आई हैं। उसी महाराष्ट्र से जहां अब से कुछ घंटे पहले ही सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना पर एक अहम बैठक की। इस बैठक के एजेंडे में था कोरोना की तीसरी लहर का मुद्दा। बैठक में एक्सपर्ट्स ने कहा कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट महाराष्ट्र में तीसरी लहर ला सकता है, जिसके बाद कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर सीएम ने समीक्षा की। अब सवाल है कि जिस महाराष्ट्र में 2 दिन पहले तक कोरोना की दूसरी लहर अपने ढलान पर थी, वहां इन 2 दिनों के भीतर ही ऐसा क्या हो गया जो अचानक से तीसरी लहर की चर्चा शुरू हो गई। इसकी वजह भी समझ लीजिए। 2 दिनों के बाद महाराष्ट्र में अचानक कोरोना के केस 10,000 के आंकड़े को फिर पार कर गए। राजधानी मुंबई में भी बीते 2 दिनों की तुलना में नए केस में करीब 50% की बढ़त दर्ज की गई। देखिए, महाराष्ट्र में 13 जून को कोरोना के 10,442 केस सामने आए थे। 14 जून को ये आंकड़ा घटकर 8,129 पर पहुंच गया। 15 जून को और कमी आई और नए केस 7,652 आए। लेकिन अब 16 जून का फिगर देखिए। 2 दिनों की गिरावट के बाद 16 जून को नए केस बढ़कर फिर से 10,000 के पार पहुंच गए। महाराष्ट्र में कोरोना के घटते केस अचानक से ऐसे वक्त में बढ़ने शुरू हुए हैं जब देश में वायरस के सबसे नए और लेटेस्ट वेरिएंट के मिलने की पुष्टि हुई है। वायरस का ये नया वेरिएंट है डेल्टा प्लस। देश में डेल्टा प्लस का पहला केस भोपाल में मिला है। जिस महिला में वायरस का ये नया वेरिएंट पाया गया है, उसे कोरोना का टीका तक लग चुका था। भोपाल के एक जो केस है, पॉजिटिव केस, उसमें कुछ नया वेरिएंट मिला है। उसकी पूरी जांच की जा रही है और कांटेक्ट ट्रेसिंग हम कर रहे हैं कि वो जिनका सैंपल है उनके कांटेक्ट में आए लोग तो संक्रमित नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में जिस डेल्टा वेरिएंट ने पूरे देश में कहर मचाया था, डेल्टा प्लस उसी डेल्टा वेरिएंट का बदला स्वरूप है। इस पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल का भी असर नहीं होता। फिलहाल वायरस के सैंपल को NSDC और हाई रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजा जा रहा है ताकि उसके जेनेटिक वेरिएंट का पता चल सके। एक नया म्यूटेशन हुआ है, इसके बियॉन्ड अभी तक इतना जानकारी और साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि क्या इस नए म्यूटेशन की वजह से और ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी हो गई है, क्या इम्यून एस्केप बढ़ा है या गंभीर बीमारी बढ़ी है। तो इस संदर्भ में मेरा मानना है कि अच्छी बात है कि हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते रहें, इस डेल्टा प्लस को ट्रैक करें, लेकिन यह सोचने की कोई बात नहीं है कि डेल्टा प्लस डेल्टा वेरिएंट से किसी भी तरह से भिन्न है। कोरोना वायरस का ओरिजिनल फॉर्म पहले एक इंसान से 4 लोगों को संक्रमित करता था, तो इसका बदला स्वरूप यानी कि अल्फा वेरिएंट इसे 50% ज्यादा संक्रमित साबित हुआ। मतलब इससे एक संक्रमित से 6-7 लोगों के संक्रमित होने का खतरा था। डेल्टा वेरिएंट अल्फा से करीब 40% ज्यादा संक्रामक साबित हुआ। यानी अगर अल्फा 6-7 लोगों को संक्रमित कर रहा था, तो ये 8-9 लोगों तक संक्रमण फैला रहा था। और अब वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेल्टा प्लस कितनी तेजी से फैल सकता है। तीसरी लहर को लेकर ब्रिटेन का उदाहरण हमारे सामने है, जहां दूसरी लहर के खत्म होते ही डेल्टा वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर लेकर आ गया है। यहां फरवरी महीने के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस आए हैं। 28 फरवरी को ब्रिटेन में 6,035 केस आए थे। मई के महीने में महामारी अपनी ढलान पर आया और 9 मई को यहां सिर्फ 1,770 केस दर्ज किए गए। लेकिन 16 जून को ब्रिटेन में कोरोना के नए केस एक बार फिर से 8,000 के आंकड़े को पार कर गए।
इसे ब्रिटेन में तीसरी लहर की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। मई महीने में तो ब्रिटेन में ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो गई, जिसके बाद पीएम बोरिस जॉनसन 21 जून को लॉकडाउन खत्म करने तक का ऐलान कर चुके थे। लेकिन दूसरी लहर के खत्म होते ही तीसरी लहर शुरू हो गई और अनलॉक होने से पहले ही लॉकडाउन को 19 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया। और ये सब हुआ डेल्टा वेरिएंट के चलते। अब सोचिए, जब डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक साबित हो रहा है तो उसका नया स्वरूप कितना जानलेवा साबित होगा, जिसकी आशंका डॉक्टर अभी से जता रहे हैं। हाईली इन्फेक्शियस शालिनी, ये मतलब डेल्टा वेरिएंट से 4 गुना ज्यादा इन्फेक्टिव है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये इतना इन्फेक्टिव है तो प्रेग्नेंट वुमेन भी बड़ी जल्दी से इसको कैच कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रेगनेंसी में वो थोड़ी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं। तो ये बहुत मतलब हम लोग काफी कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी इस बात को मान ले, इससे पहले कि ये डेल्टा वेरिएंट फैले, हम अपनी सारी प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेट कर सकें। हिंदुस्तान में भी डेल्टा प्लस के साथ कोरोना की तीसरी लहर का खतरा दस्तक दे चुका है। जो लोग इस खतरे से अनजान हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि कोरोना की तीसरी लहर कहकर नहीं आएगी। बस कोरोना की चेन बनी नहीं कि लहर देखते देखते आसमान छूने लगेगी। लिहाजा अनलॉक होते इंडिया में डबल मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग उतनी ही जरूरी है जितना कि कोरोना का टीका। टीम न्यूज़ नेशन।